गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था ढलान तथा विषय स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में भी हम लोगों ने कई सारे केस देख लिए थे। सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों केस देख लिए थे, जब फ्री एंड पर लग रहा हो लोड और जब कहीं बीच में कहीं लग रहा हो उस पर जो लोड लग रहा है उस पर हम लोग क्या स्लोप होगा क्या डिफ्लेक्शन होगा, ये हम लोगों ने देख लिया था। कई सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आज उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। और कुछ मैंने आपको होमवर्क दिया था, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेंगे। इस होमवर्क के बाद फिर हम लोग जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये आपका होमवर्क। ये तो था जब फुल पे लग रहा हो, जब एरिया जो है जो यूडीएल जो है फुल उस पर लग रहा हो, फुल बीम पे लग रहा हो, तब इसका एरिया ये स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला था। इसी को देखते हैं सबसे पहले। फाइंड थीटा वाई सी एंड वाई बी। तो सबसे पहले थीटा का फॉर्मूला आपको पता है ए अपॉन ई आई। ये होता है ए अपॉन ई आई, ये होता है ए एक्स बार अपॉन ई आई, और ये भी होता है ए एक्स बार अपॉन ई आई। एरिया चेंज हो जाएगा दोनों में। शुरू करते हैं स्लोप से। तो सबसे पहले आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपको। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाना आना ही चाहिए, उसके अलावा और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। ये बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये ए बी, ये सी। इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी W इंटू एल बाई टू। तो W एल स्क्वायर बाई टू। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक। बड़े आराम से आपका ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा, स्लोप बनेगा, क्योंकne ये यहाँ पर यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मुझे सबसे पहले थीटा निकालते हैं, ए अपॉन ई आई। थीटा यहाँ पर अगेन मैं इसको बता दूं कि थीटा कितना लगेगा, एक ही थीटा बनेगा आपका। मान लीजिए ये कोई बीम है, यहाँ पर आपका यूडीएल लग रहा है, इसका डिफ्लेक्शन जो होगा यहाँ तक कर्व बनेगा, उसके आगे क्या होगी सीधी रेखा चलेगी। जो कर्व बनेगा वो केवल यहीं तक बनेगा, उसके आगे कोई भी लोड नहीं है, इससे सीधी रेखा बनेगी, यानी कि कर्व यहाँ पर नहीं बनेगा। यानी कि जो भी डिफ्लेक्शन होगा यही होगा, थीटा सी ही मेरा थीटा होगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी, जब हम लोग पॉइंट लोड पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको ये किया था कि अगर लोड यहां तक ही लगा है तो केवल जो कर्व बनेगा वो यहीं तक बनेगा, आगे की जो बीम होगी वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगी, आगे की जो बीम है वो कर्व फॉर्म में नहीं होगी। वो कर्व तभी होगी जब यहाँ पर भी लोड लग रहा हो या आपको यहाँ पर कोई भी लोड दिया गया हो। तो थीटा मेरा एक ही होगा, ए अपॉन ई आई। ए एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाएगा, ए 1/3 बी इंटू एच। यही हम लोगों ने पढ़ा है, 1/3 बी इंटू एच। एरिया हो जाएगा हमारा 1/3 बी इंटू एच। ये है हमारा एल, स्मॉल एल, ये है हमारा कैपिटल एल। तो एरिया इक्वल टू हो गया 1/3 बी का मान एल, एच इक्वल टू है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू। एरिया क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6। डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6, ये हो गया एरिया, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई। क्लियर? इसी को ही मैं आपको दोबारा बता दूं, इसी को भी हम लोग ले सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल स्क्वायर अपॉन 6 ई आई। इसी चीज को भी ले सकते हैं, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। दोनों एक ही चीज है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था।
कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पर एल स्क्वायर दिया है, कहीं पर एल क्यूब दिया है। यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू इन दोनों में आपको भी ध्यान रखना है कि कैपिटल डब्ल्यू के टर्म में है या स्मॉल डब्ल्यू के टर्म में है। स्मॉल डब्ल्यू ये है किलोमीटर प्रति मीटर और कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू इंटू एल, यानी टोटल लोड इसको काउंट करता है। ये चीज हो गई मेरी ढलान, ये हो गया मेरा ढलान, यानी कि हमारा हो गया स्लोप। स्लोप मेरा एक ही बनेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 6EI। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर अलग आएगा और यहाँ पर अलग आएगा, दोनों का डिफ्लेक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। पहले हम लोग YC देख लेते हैं, फिर YB देख लेंगे। YC YC यानी कि डिफ्लेक्शन पॉइंट B पर, पॉइंट C पर, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C। एरिया हमने निकाल लिया WL³ अपॉन 6EI है। x बार क्या बताया था, यहां से यहां तक का मैंने आपको लिखवाया होगा 3/4 इंटू बी, 3/4 इंटू बी, बी की जगह यहां हो गया L, 3/4 इंटू L। ये चीज मैंने आपको नोट कराई है तो इसको नोट कर लेंगे। 3/4 इंटू L, कुछ कट रहा है, YC इक्वल हो गया WL⁴ अपॉन 8EI। WL⁴ अपॉन 8EI, ये हो गया मेरा डिफ्लेक्शन अबाउट पॉइंट C। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से दो फॉर्मूले हैं, एक A अपॉन EI, एक x बार अपॉन EI, इन दोनों को ही आपको रट लेना है और आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन का सवाल कोई भी गलत नहीं होगा। अब हम लोग निकालते हैं YB, डिफ्लेक्शन अबाउट पॉइंट B। इसका काम खत्म हो गया, अभी बेंडिंग मोमेंट का एरिया निकाल दिया हमने, इसको थोड़ा सा रफ करता हूं क्योंकि अभी आपको फिर से देखना होगा कैसे निकालते हैं। ऐसी कुछ बीम हो जाएगी डिफ्लेक्शन होने के बाद, ये A पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ऐसी, ठीक है। भले ही स्लोप एक ही हो लेकिन डिफ्लेक्शन अलग अलग है। ये मेरा YC है और ये है मेरा YB, दोनों का डिफ्लेक्शन बिल्कुल अलग अलग है क्योंकि फ्री इंड पर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, चाहे लोड पूरे पे लग रहा हो, चाहे आधे पे लग रहा हो, चाहे कहीं पे भी लग रहा हो, डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा पॉइंट इधर ऊपर होगा। किसमें, केवल और केवल कैंटिलीवर बीम में, केवल और केवल कैंटिलीवर बीम में। अभी हम लोग सिंपली सपोर्टेड देखते हैं, तो सिंपली सपोर्टेड में क्या होगा, डिफ्लेक्शन बीच में सबसे ज्यादा होगा क्योंकि दोनों सिरे पर क्या लगे होते हैं, सपोर्ट लगे होते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में दोनों सिरों पर सपोर्ट लगे हुए तो वहां पर डिफ्लेक्शन 0 रहता है, जैसे यहाँ पर 0 है। इसको रफ कर दो, अब यहां पर देखिएगा, ये हमारा आ गया था थीटा, ये हो गया मेरा थीटा। तो फिर से वही फॉर्मूला अपनाएंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी, YB माइनस YC। आधार यहां से यहां तक की आधार क्या है, L माइनस L। L माइनस L है, या BC लिख सकते हैं पहले, या L माइनस L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थीटा इक्वल टू हो गया YB माइनस YC अपॉन L माइनस L। यहां से हमारा YB इक्वल टू आ जाएगा
वाई सी प्लस थीटा एल माइनस एल। वाई सी हमने क्या निकाला था, डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 आई। वाई सी बराबर अभी अभी उन्होंने निकाला था डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई। थीटा बराबर क्या निकाला था, थीटा का मान आया था डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 ई आई। डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई, ये हम लोग निकाल चुके थे। और लास्ट में आ जाएगा एल माइनस एल। ये देखिए, ये आ गया मेरा वाई बी। क्लियर। तो ऐसे हमको ये सारे के सारे फॉर्मूले याद नहीं करने, केवल समझने हैं। यदि आपको समझ में आ गया तो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप 2 सेकंड लगेगा, आपको अपने आप फॉर्मूले सब पता चल जाएंगे, निकालना आना चाहिए। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले हो गए। एक थीटा का फॉर्मूला है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 6 ई आई। एक फॉर्मूला हमने ये निकाला, वाई सी निकाला, डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन 8 ई आई, और ये वाई बी निकाला। अगेन बता दूं, फिर से बता दूं, कंफ्यूजन नहीं होना। कैपिटल डब्ल्यू बराबर स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि यह हो जाएगा डब्ल्यू, इसको लिख सकते हैं कैपिटल डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन 6 ई आई। इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 8 ई आई, जैसा कि किताब में दिया है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर किताब से कंपेरिजन करते हैं कि हाँ सर ने ये पढ़ा है, किताब में ये दिया है, यानी कि सर ने सही बताया या किताब ने सही बताया, इन दोनों का कंपेरिजन होता है। उस समय ये दिक्कत आती है कि सर ने तो लिखवा दी डब्ल्यू एल की पावर 4 एल क्यू अपॉन 6 ई आई, किताब में दिया है डब्ल्यू एल स्क्वायर। तो यही चीज आपको कंफ्यूजन एक बार कर गई तो फिर आपको वो दिक्कत ही करती रहेगी कि पता नहीं सर ने गलत बता दिया या किताब में गलत है, जबकि दोनों सही है। मैं भी सही बता रहा हूँ और किताब में भी सही लिखा होगा। आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये स्मॉल डब्ल्यू है, ये स्मॉल डब्ल्यू है, ये सारे स्मॉल डब्ल्यू है, और यहाँ पर दिया है जो बुक्स में दिया है वो कैपिटल डब्ल्यू के फॉर्म में दिया है। ये तो हो गया आपका कैंटिलीवर बीम विथ हाफ यूडीएल। क्लियर। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर मैं यूडीएल यहां से हटाकर यहां पे लगा दूं, तब अगर मैं यूडीएल यहां से उठाकर यहां पे लगा दूं, उस कंडीशन में क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। ये मेरा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा फिर। मैं क्या बता रहा हूं, भाई हाफ में अभी पहले यहां यूडीएल लगा था, अब मैंने यूडीएल यहां पे लगा दिया। ये हो गया हमारा कैपिटल एल, ये हो गया मेरा स्मॉल एल। ए बी सी, ये है हमारा स्मॉल। अब देखिए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और फिर आ जाएगा 0। क्या ये ऐसे बनेगा, ये कर्व में है, ये कर्व में है, ये लाइन में है, स्ट्रेट लाइन।
पहले क्या हुआ, कर्व शेप में आया, फिर स्ट्रेट लाइन से जुड़ गया। क्लियर? ये बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये हाइट कितनी होगी, वही W इंटू L इंटू L/2, WL²/2, ये हाइट हो जाएगी, ये हो जाएगा ना L। कर्व कैसा रहेगा, कुछ ऐसा। अब कर्व पूरा बनेगा, यहां से लेके यहां तक कर्व बनेगा, क्योंकि लोड आपका फ्री एंड पे लग रहा है, तो फ्री एंड पर अगर हम दबाएंगे तो कर्व पूरा ही बनेगा, यहां से लेके यहां तक। इस कंडीशन में आपको थीटा सी अलग होगा और थीटा बी अलग होगा। इस कंडीशन में आपको थीटा सी अलग होगा, थीटा बी अलग होगा, वाई सी अलग होगा और वाई बी अलग होगा, बिल्कुल अलग अलग होंगे, सेपरेट वैल्यू रहेगी सभी की। अब इसको निकालने का तरीका थोड़ा सा आपका लेंदी है, टिपिकल है, क्योंकि इसका कर्व निकालना, फिर इसका निकालना, एक्स बार निकालना, फिर इसका भी निकालना, फिर दोनों को जोड़ना, ये सब काफी लेंदी है। इसका तरीका, एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं। एक शॉर्टकट है, आराम से आपको याद हो जाएगा। पहला केस हमने ये पढ़ा था सभी ने। दूसरा केस हमने ये पढ़ा है, और तीसरा केस मुझे ये वाला निकालना है। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका हमने थीटा निकाल लिया, वाई निकाल लिया, इसका भी मैंने थीटा निकाल दिया, वाई निकाल दिया, और इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, y इक्वल टू लिख सकता हूं मैं, ये 1 मान लू, इसको 2 मान लो, तो y3 बराबर क्या जाएगा, y1 माइनस y2। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसका डिफ्लेक्शन निकालना है, तो इसके डिफ्लेक्शन से इसका डिफ्लेक्शन माइनस कर देंगे। इसमें जो डिफ्लेक्शन आया होगा, मान लीजिए इसमें आया 8, फॉर एग्जाम्पल इसमें आया 8, इसमें आया 4, तो बचा कितना, हमें इतने का हटा देना है, यानी कि इसमें से अगर मैं इतना का माइनस कर दूं तो इतने का निकल आएगा। टोटल में से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो इतने का निकल आएगा, नहीं निकाल, तो 8 आया, इसका मान लीजिए 4 आया, तो इसका कितना आएगा, 4। तो यही तरीका हमें अपनाना है यहाँ पर फॉर्मूले के टर्म्स में भी। ठीक है, फॉर्मूले भी हमारे जो बनेंगे वाई के और थीटा के, वो भी इसी टर्म्स में हमें निकालना है। तो इसको नोट कर लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले नोट कर लेंगे इसका। क्योंकि अलग अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, तो आपको मिक्स नहीं करना है यहाँ पर। सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं, चलिए थीटा हम लोग निकाल देते हैं, थीटा सी और थीटा बी दोनों हम लोग निकाल लेते हैं। क्या है, ए अपॉन ई आई, सिंपल सा फॉर्मूला है, ए अपॉन ई आई, ए अपॉन ई आई, इसमें कुछ भी आपको गुणा भाग नहीं करना है। जब हम लोग वाई थीटा सी निकालेंगे, तो जब थीटा सी निकालेंगे तब एरिया हमारा आएगा ये वाला A1, तो आएगा A1 अपॉन ई आई। जब हम लोग थीटा बी निकालेंगे, थीटा बी यहां पर आएगा, तब एरिया हमारा पूरा आएगा, क्या आएगा, A1 प्लस A2 अपॉन ई आई, A1 प्लस A2 अपॉन ई आई। क्लियर? चलिए देख लेते हैं, A1 प्लस ई आई, A1 अपॉन ई आई, A1 प्लस A2 अपॉन ई आई। A1
A1 क्या है मेरा, एक ट्रायंगल शेप में है बिल्कुल, क्या है 1/2, आधार कितना है इसका, आधार ये है, और ऊंचाई क्या है ये WL²/2, WL²/2। तो इसका मान क्या आएगा, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, यानी कि WL²/4 L माइनस L 4EI, यहाँ पर अपॉन EI और 4EI, WL²/4EI, ये आ गया मेरा थीटा C। WL²/4EI L माइनस L, कोई दिक्कत नहीं किसी को, WL²/4EI और L माइनस L, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं। हमने स्मॉल सा ये वाला एरिया निकाला, क्योंकि इसके पीछे का ही एरिया हमारा रहेगा, जितना एरिया बन रहा होगा वही हम लोग लेंगे। थीटा C हो गया, थीटा B A1 प्लस A2 अपॉन EI। अब A1 प्लस A2 हमको निकालना पड़ेगा। A1 क्या है, ये वाला एरिया है जो हम लोग निकाल चुके हैं, ये आया WL² L माइनस L अपॉन 4, जो भी आ रहा हो, ये हमारा एरिया 1। एरिया 2 हम लोग निकाल लेंगे, 1/3 आधार गुणित ऊंचाई, 1/3 आधार गुणित ऊंचाई, यानी कि ये आ जाएगा WL³ अपॉन 6, WL³ अपॉन 6। क्लियर। A1 प्लस A2 कर लेते हैं, पहले A1 प्लस A2 ही निकाल लेंगे। A1 प्लस A2, A1 का मान था ये वाला था, यानी कि WL² अपॉन 4 L माइनस L, ये था WL²/4 L माइनस L, कोई दिक्कत नहीं, WL²/4 L माइनस L, और प्लस में आ जाएगा ये WL³/6, ये वाला आ गया A1 प्लस A2। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है WL²/4 WL²/4 और L माइनस L/3, ये देखिए, ये आगे फैक्टर A, WL²/4 L माइनस L/3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। WL²/4 आप जैसा भी चाहें इसको एलसीएम वगैरह लेके आप लोग सॉल्व कर लेना। तो ये आ गया A। अब यहीं पर ले लेते हैं थीटा, कौन सा, B निकालना है, एरिया ये ले लेंगे, WL²/4EI L माइनस L/3। ये लीजिए थीटा B आ गया, ये आ गया थीटा C, थीटा B भी आ गया और थीटा C भी आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं। थीटा B भी आ गया और थीटा C भी आ गया, WL²/4EI L माइनस L। कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को। अब हम लोग निकालते हैं y। y निकाल लेते हैं, WL²/4EI L माइनस L,
ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, सही है। अब हम लोग निकालते हैं वाई, इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे वाई सी। ए एक्स बार अपॉन ई आई, एरिया का मान हमें पता है, ये कितना भी निकाला था, एरिया का मान निकाला था डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 4, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4 एल माइनस एल, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 4 और एल माइनस एल। ये एरिया निकालना था, क्योंकि एरिया हमें A1 चाहिए अभी, A1 एक्स बार, क्योंकि अभी हम लोग क्या निकालना है, इसका हम क्या निकालना है, केवल इतने वाले पोर्शन का निकालना है वाई सी, डिफ्लेक्शन निकालना है केवल और केवल इतने एरिया का, ठीक है। एक्स बार कैसे आएगा, यहां से एक्स बार निकालना है, यहां से लेके यहां तक का, जहां कहीं का एक्स बार आएगा एल प्लस, ये आप लोग थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा, मैं आपको सॉल्व करने में थोड़ा सी दिक्कत आएगी, एल प्लस ये HY3 है, 2HY3 हो जाएगा, 2/3। तो इसीलिए कह रहा था थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ सकती है। आपको क्या करना है, वाई सी हमने दोनों तरफ निकाला हुआ है, सीधे सीधे हमको वाई निकालना है, खैर आ गया एक्स, जो भी आ गया इसका मान रख देना है, आपका आ जाएगा वाई सी का मान निकल आएगा। वाई सी बराबर मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ए एक्स बार ये एक्स बार का मान आ गया, ये A1 का मान आपका लिखा हुआ है, अलग अलग लिख दे रहा हूँ, A1 इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 4। सॉल्व आप लोग कर लीजिए, सॉल्व आपको करना है ए एक्स बार अपॉन लास्ट में ई आई जोड़ देना, इन दोनों को आपको गुणा कर देना है, इसलिए ए है A1 को और एक्स बार को दोनों को गुणा कर देना है, गुणा करने के बाद आपको नीचे ई आई लगा देना है। थोड़ा सॉल्व कर लेना आप इसको, क्योंकि सॉल्व करने में काफी टाइम लग जाएगा। वाई बी मैंने आपको क्या बताया था, वाई बी निकालना है, तो पूरे वाले वाई से जो बड़ा वाला यूडीएल लगा हुआ था उसमें से आधा वाला यूडीएल हम लोग को माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एल पावर 4 अपॉन कितना आया था 8 ई आई, ये टोटल का आया था, माइनस कर देना इसमें से थोड़ा सा, आई माइनस 8 ई आई प्लस 6 ए आई और एल माइनस एल। डायरेक्ट याद रखना है आपको, वाई बी इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई माइनस डब्ल्यू एल की पावर 4 अपॉन 8 ई आई प्लस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 ई आई एल माइनस एल। यही इसका मेन फॉर्मूला है। अब आते हैं बच्चों के जो आपके कंफ्यूजन आपने पूछे हैं कि ये एरिया मेथड यानी कि समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आपका एरिया मोमेंट मेथड, यानी कि जो मैंने आपको बताया बेंडिंग मोमेंट एरिया मेथड, आपको समझ में नहीं आ रहा, उसमें कुछ दिक्कत है, तो एक बार उसको रिवीजन कर देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको रफ करूं, इससे कुछ न्यूमेरिकल भी कराने थे मुझे, लेकिन देखते हैं कितना टाइम बचता है। कोशिश करते हैं समझाने की। मैंने आपको बताया था ये कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इसका कोई बेंडिंग
कर्व है, ये बेंड होने के बाद ये कर्व बन रहा है। ये आपका आया था थीटा ए आया था, ये थीटा बी आया था, स्पर्श रेखा ये ए है, ये बी है, और बीच में जो है वो डिफ्लेक्शन आया था वाई विच शेप आया था। ठीक है, इसी कर्व को ही मैंने आपको आगे बताया था। यहां पर कोई छोटा सा पॉइंट लेते हैं सी और डी, इस पर ही हमें अध्ययन करना था। ये जो सी और डी है, इसका जो कोई मान लीजिए कुछ ऐसा आ गया बेंडिंग मोमेंट एरिया, कुछ भी हो सकता है रैंडम, ये वाला एरिया जो है ये एम, एम फॉर मोमेंट, मोमेंट यानी कि बेंडिंग मोमेंट, ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है। हमने क्या किया था, यहां से एक कर्व लिया, कोई केंद्र बिंदु होगा, इस पर मैंने ऐसे केंद्र बिंदु फाइंड आउट किया, यहाँ से एक टेंजेंट मतलब ड्रॉ किया परपेंडिकुलर लाइन, एक यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, और कहीं ना कहीं जाके ये मीट हो गई होगी, मिल गई होगी, ये हो जाएगा मेरा डेल्टा थीटा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्लोप की, तो स्लोप क्या था मेरा, यहां से मेरा डेल्टा ए था, ये मेरा थीटा बी था, और ये था मेरा थीटा, ऐसे ही कुछ था थीटा। तो मैंने आपको बताया था कर्व बराबर होता है चाप बराबर, चाप बराबर होता है चाप कोण गुणित त्रिज्या, ऐसा कुछ बताया था, चाप बराबर होता है कोण गुणित त्रिज्या। चाप हमारा ये था dx था, डेल्टा x था, कोण मेरा डेल्टा थीटा था, ये डेल्टा थीटा था, और त्रिज्या थी मेरी r, ये लीजिए r त्रिज्या थी। कुछ नहीं करना था मुझे, क्योंकि मुझे थीटा निकालना था, तो डेल्टा थीटा बराबर आ जाएगा डेल्टा x अपॉन r, r का मान हमने रख दिया था m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू ई अपॉन r से, यहां से 1 अपॉन r का मान ही ले लिया था सीधे सीधे m अपॉन ई आई, यहां से ले लिया था 1 अपॉन r का मान, यानी कि ये हो जाएगा डेल्टा x, ये हो जाएगा इंटू m अपॉन ई आई, क्या हो जाएगा 1 अपॉन r का मान m अपॉन ई आई, m ये हो जाएगा ई आई ये हो जाएगा। ये m इंटू डेल्टा एक्स, ये इसका एरिया हो गया, छोटा सा एरिया, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन जो लिया था उसका एरिया हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a, 1 मान लेता हूँ इसका, मान लीजिए a1 मान लेता हूँ, a1 अपॉन ई आई, इसी का ही मैं अगर छोटे से पोर्शन का डेल्टा थीटा मैंने निकाल लिया, ये आ गया a1 अपॉन ई आई, लेकिन मुझे चाहिए क्या, पूरे स्लोप का इसमें थीटा चाहिए था, यानी कि पूरे जो डिफ्लेक्शन है उसमें मैक्सिमम थीटा कितना आएगा, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, इंटीग्रेट कर दिया था दोनों को, तो ये आ जाएगा थीटा, और एरिया का हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बनेगा कैपिटल ए, और ई आई जो है हमारा कांस्टेंट है, ई आई जो है था वो हमारा कांस्टेंट था, तो यहाँ से बना था थीटा इक्वल टू ए अपॉन ई आई। बहुत ही छोटी सी प्रूविंग है, इसमें कुछ भी ना समझने वाली कोई चीज नहीं है। A1 जो है ये हमारा एक छोटा सा एरिया है, और इसी को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो ये क्या पूरा A आ गया, A आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया, जो भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा उसका टोटल एरिया आ गया। ऐसे हम लोगों ने y के लिए निकाला था, छोटा सा y निकाल लेंगे इसी पोर्शन के लिए, यहाँ पर डेल्टा y निकाला था हम लोगों ने, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो x मान ली थी मैंने, यहाँ भी डेल्टा थीटा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार डेल्टा थीटा बराबर y अपॉन एक्स
y बराबर डेल्टा थीटा इंटू एक्स। डेल्टा थीटा का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला था A1 या डेल्टा एक्स इंटू एम अपॉन EI इंटू एक्स हो गया। ये लीजिए डेल्टा वाई आ गया। अब क्या करना था, ये डेल्टा एक्स इंटू एम, डेल्टा एक्स इंटू एम क्या था, A1 था यानी कि एरिया था, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया था, ये आ जाएगा A और ये आ जाएगा एक्स बार अपॉन EI। ये दोनों एरिया थे, तो एरिया हमारा कैपिटल ए बन गया। और ये था मेरा एक्स जो था, यहां से लेके यहां तक की दूरी थी, और ये कहां तक जाएगी, बिल्कुल इसके केंद्रक तक जाएगी, और केंद्रक से लेके किनारे के बीच की दूरी को हम लोग एक्स बार कहते हैं। तो ये आ गया हमारा ए एक्स बार अपॉन EI। ये एक छोटा सा फॉर्मूला था, कोई बड़ी प्रूविंग नहीं है इसकी, तो बस आपको फिगर याद रखने हैं, फिगर आपको जरूर बनाना है, और फिगर पूरे एक पेज पे बनाना है। जब भी आपको ये सवाल आता है, प्रूविंग आती है, तो एक पेज में तो केवल फिगर ही फिगर होनी चाहिए। ये तीनों फिगर ही कंपलसरी है, कोई भी फिगर आप इसमें से छोड़ नहीं सकते, तीनों ही फिगर आपको ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसको और कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताना। तो अब मैं आपको एक होमवर्क और दे देता हूं, चलिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब आपके लिए जो होमवर्क है, ढलान एवं विक्षेप, ये लीजिए, ये पता है W/2 हो जाएगा, W/2 हो जाएगा, जो भी है। अब आपको आगे करना है, ढलान एवं विक्षेप याद करेंगे कि थीटा क्या होगा और y क्या होगा और कितना होगा। ये दोनों चीजें आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, ये आपको निकालनी है। नेक्स्ट क्लास में आपको जो कैंटिलीवर बीम के सवाल हैं वो आपके एक दो न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा, क्योंकि उसके फॉर्मूले पूरे हो गए हैं, और उसके साथ आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो कराऊंगा, और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं अगले फॉर्मूले के साथ। कुछ इसके लिए होमवर्क भी हम लोग देखेंगे, और आपके पास कोई भी और समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको और बेटर तरीके से आपको समझा सकूं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।